अस्सलामुअलैकुम। आज इतने दिनों बाद धूप निकली है तो मैंने सोचा कि धूप में बैठ के वीडियो बनाती हूँ। पर धूप में बैठ के ये बहुत नुकसान है कि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। जो मर्ज़ी कर लो, इनको भगाने के लिए नहीं जाती। अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे उन फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में जो कि हम दो चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं और उससे उन दोनों चीज़ों की ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो सबसे पहला जो है वो बहुत कॉमन है, सर्दियों में हम इसको बहुत यूज़ करते हैं, हमें लगता है कि वो बहुत फ़ायदेमंद है। वो है गाजर और संतरे का या माल्टे का, ऑरेंज का जूस, जो कि हम दोनों मिक्स करके पीते हैं। तो इसमें ख़राबी क्या है कि जो गाजर है वो एक सब्ज़ी है और जो माल्टा है वो एक फल है। जो सब्ज़ी और फल दोनों का डाइजेशन टाइम डिफरेंट होता है। फल जब आपके स्टमक तक पहुंचता है ना, वो ऑलमोस्ट आधा डाइजेस्ट हो चुका होता है और स्टमक के अंदर जाके वो कुछ ऐसे एंजाइम्स की सिक्रीशन करवाता है जिसकी वजह से जो वेजिटेबल है उसकी डाइजेशन तो स्लो होती है और उसके जो न्यूट्रिएंट है उनकी एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो दोनों के काउंटर रिएक्ट की वजह से ना तो ऑरेंज की न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है और वेजिटेबल की डाइजेशन भी स्लो हो जाती है और उसमें जितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी सारे वेस्ट हो जाते हैं। और दूसरी उसकी वजह से ब्लोटिंग होती है, मतलब पेट में गड़बड़ होती है और गैस होती है, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है और ज़्यादा बाइल स्क्रीट होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको डायरिया हो सकता है। कुछ लोगों को सिम्टम्स शो नहीं होती, उनकी बॉडी जो है वो इस जूस को जल्दी जल्दी फ्लश आउट करवा देती है इससे पहले कि वो कोई सिम्टम्स शो करें या बॉडी उसके खिलाफ कोई रिएक्ट करे या ब्लोटिंग वगैरह हो। तो लेकिन कुछ लोगों को ये सिम्टम्स शो होती हैं लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स काफ़ी सारे वेस्ट हो जाते हैं। जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ ना, कोई इतना शोर करते हैं, इर्द गिर्द वाले सारे लोग जाग जाते हैं, रिक्शे गुजरना शुरू हो जाते हैं, सारे सब्ज़ी वाले आना शुरू हो जाते हैं, सारे मोहल्ले के बच्चे चीखना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं इनको कैसे सिग्नल मिल जाता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो चलो आप सारे शुरू हो जाते हैं। Look at this dude. अच्छा, जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है खीरे का और टमाटर का। क्या कहते हैं, हम सैलेड्स में अक्सर खीरे और टमाटर को मिक्स करते हैं, लेकिन इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। हालांकि हैं तो दोनों सब्जियां ही, लेकिन इन दोनों को मिक्स करने से क्या होता है कि जो खीरा होता है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो टमाटर होता है वो डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लेता है और उसके जो बीज होते हैं वो हमारी स्टमक की दीवारों के साथ, स्टमक वॉल्स के साथ जाके चिपक जाते हैं। और एक तो जो वो ख़ुद डाइजेस्ट नहीं हो रहा और उसके न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही टमाटर के, और दूसरा जो खीरा डाइजेस्ट हो रहा था ख़ुद चिपकने की वजह से जो स्टमक ने एब्जॉर्ब करने थे न्यूट्रिएंट खीरे के, वो भी उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। उसकी वजह से इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, इन दोनों की ग़िज़ाइयत बहुत कम हो जाती है। तीसरा है कि हम अक्सर फ्रूट्स को मिक्स करके खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सेब को और माल्टे को या संतरे को हम मिक्स करके खाते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि जो सेब है वो उसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और जो माल्टा है उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को जज़ब नहीं होने देती। जब हम आयरन के साथ कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम आयरन को जज़ब नहीं होने देती, इसलिए इन दोनों फूड्स को इकट्ठा नहीं लेना चाहिए। और इसी तरह एप्पल को यानी कि सेब को दूध के अंदर शेक बना के नहीं लेना चाहिए। उसकी बेवजह कि दूध में कैल्शियम ज़्यादा होता है और सेब में आयरन ज़्यादा होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटरएक्ट करते हैं और इनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती, इसलिए इन दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन आता है, हम क्या करते हैं, हम सैलेड्स बनाते हैं, हम उसमें फ्रूट्स भी डाल लेते हैं और हम उसमें वेजिटेबल्स भी डाल लेते हैं। तो इसमें भी वही वजह है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल का डाइजेशन टाइम बहुत डिफरेंट होता है। वेजिटेबल्स ज़्यादा टाइम लेती हैं और इनको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़े से एंजाइम्स डिफरेंट होते हैं, और फ्रूट्स जो हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। इनके अंदर शुगर्स होती हैं और वो उन शुगर्स की वजह से जो वेजिटेबल्स हैं उनकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं होती, उनकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और उनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। और उसका एक नुकसान ये होता है कि आपके स्टमक में ट्रैफिक जैम हो जाता है, मतलब कि जो फूड्स हैं वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं और फिर बॉडी उनको फ्लश आउट कर देती है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत गलत कॉम्बिनेशन जो हम लेते हैं, हम क्या करते हैं, खाने के बाद अक्सर लोग वैसे ही फ्रूट्स ले लेते हैं या डेजर्ट्स के तौर पे फ्रूट ट्राइफल या इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं। तो फ्रूट्स जो हैं जब आप खाना खाते हैं ना, तो वो जितना भी खाना आपके स्टमक में पड़ा हुआ है वो फ्रूट्स क्या करते हैं, उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं, ऑन द टॉप खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन बहुत स्लो हो जाती है। उसकी वजह से ऑब्वियसली जो है वो एब्जॉर्प्शन भी बहुत कम होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम्स के इशू शुरू हो जाते हैं आपको।
ठीक है। तो क्योंकि बॉडी ने उसको फ्लैश आउट करना होता है, किसी तरह बॉडी ने अपने नॉर्मल मैकेनिज़्म पे आना होता है। तो ये कुछ फूड कॉम्बिनेशंस थे जो हमें नहीं लेने चाहिए और हम कॉमनली यूज़ करते हैं। मतलब आज की वीडियो बनाना इतना मुश्किल था, पहले तो इतनी ठंड में वीडियो बनाना इतना मुश्किल था। धूप निकली है तो मैं फटाफट छत पे आई हूँ तो मक्खियाँ इतनी तंग कर रही हैं। अच्छा, उनको भी बर्दाश्त कर रही हूँ तो मोहल्ले में हर बच्चा, हर सब्ज़ी वाला, हर कोई आके शोर मचा रहा है मेरी वीडियो को डिस्टर्ब करने के लिए। यार मेरे तो पहले ही व्यूज़ नहीं आते, ना करो। अच्छा, ये बात मैंने मजाक में की है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं। इसी बाद मैं बेस्ट फूड कॉम्बिनेशंस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो बस, अल्लाह हाफ़िज़।